हेलो बच्चों। चलो हो जाए मैथ्स की एक्टिवा पे सवार। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1। द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू p of x are given in figure 2.1 below for some polynomial p of x. Find the number of zeros of p of x. तो यहाँ पे हमें ग्राफ दिया गया है जिसमें एक फंक्शन p of x शो किया गया है। हमें ये बताना है कि उस फंक्शन के कितने जीरोस होते हैं। सो एक फैक्ट हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है कि कितने पॉइंट्स पे जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है। सो वी कैन राइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। कितने पॉइंट्स पे जो लाइन है जो p ऑफ x है वो इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस को। इसको हम समझ सकते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ p ऑफ x विद x एक्सिस। तो जैसे कि हम देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है उसमें p ऑफ x, ये लाइन जो दी गई है हमें, ये x एक्सिस को कट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हम लिखेंगे, एक भी जीरो नहीं है क्योंकि वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है। सो नंबर ऑफ जीरोस जीरो। दूसरे ग्राफ में हम देखते हैं कि जो p ऑफ x है, जो ये लाइन हमें दी गई है, वो x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रही है, ओनली एट वन पॉइंट। तो हम यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, वन। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ में जो p ऑफ x है, यानी जो ये लाइन की हमें इक्वेशन दी गई है, ये लाइन x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है। सो हम यहाँ देखते हैं एक पॉइंट पे, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, तीन पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो हम सिंपली लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस हो गए थ्री। इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 समझेंगे, जहां पे हमें p ऑफ x, ये कर्व दिया गया है। इस कर्व को हम चेक करेंगे कि वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। सो ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, मींस नंबर ऑफ जीरोस फोर्थ पार्ट के लिए हम लिख सकते हैं कितने हैं, टू, क्योंकि वो टू पॉइंट्स पे x एक्सिस को कट कर रहा है। फिर पार्ट 5 में हम ये कर्व को देखेंगे जो कि p ऑफ x है, वो x एक्सिस को दो, तीन, चार पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ जीरोस हो जाते हैं फोर। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट में हम देखते हैं जो p ऑफ x है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। सो वन, टू एंड थ्री, थ्री पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो हम सिंपली लिख देंगे नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू थ्री। तो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1। Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and the coefficients. x square minus 2x minus 8, ये इक्वेशन हमें दी गई है। अब इस इक्वेशन के हमें सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस अल्फा और बीटा के नाम से हम पढ़ चुके हैं बुक में। ये जीरोस वो वैल्यूज होती हैं जिस पे p ऑफ x जीरो हो जाता है, पूरी इक्वेशन जीरो हो जाती है। तो हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है और फिर उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दी गई है दैट इज p ऑफ x, उस इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे यूजिंग द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म।
इस इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से सबसे पहले कंपेयर करता हूं। तो a इज 1, b -2 और c है -8। सो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ac, 1 इंटू -8। -8 आ गया। -8 के हम ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिससे हमें मिडिल टर्म 2 मिल जाए। तो 4 2 जा 8 होता है। हमें -2 चाहिए, तो बड़े नंबर को हम माइनस का साइन दे देंगे। सो हम इस तरीके से स्प्लिटिंग कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। x कॉमन लिया हमने, x -4 प्लस 2 कॉमन लिया, x -4। यहाँ पे हो गया x -4 एंड देन x प्लस 2। ये फैक्टर्स हो गए हमारे p ऑफ x के इक्वेशन के। अब अगर x -4 जीरो हो जाता है तो उसमें भी p ऑफ x जीरो हो जाएगा। मीन्स x की वैल्यू अगर हमें 4 मिलती है तो उस पे भी p ऑफ x जीरो हो जाएगा। 0 इंटू एक्स प्लस 2 जीरो हो जाएगा, राइट। सो ये एक जीरो हो जाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ p ऑफ x। इसी तरीके से x प्लस 2 को हम जीरो रखते हैं तो x की वैल्यू हमें -2 मिल जाती है। x प्लस 2 को जीरो रखने पर भी x -4 इंटू जीरो, पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, राइट। सो x इक्वल टू -2, ये भी एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता है। सो इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। सो अब हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज आ गई है। अब हमें वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमने उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है, -b/a। अब इक्वेशन के बारे में हम जानते हैं, -b/a माइनस ऑफ -2, a है 1 यानी ये हो जाता है 2। और जो हमने वैल्यूज निकाली है अल्फा और बीटा की, हम उसमें चेक करें, 4 प्लस -2 दैट इज 4 -2 दैट इज 2। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है c/a। c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है 1 यानी ये हो जाता है -8। और जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2, उनका मल्टीप्लाई करने पर भी हमें मिलता है -8। तो हम देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया है। सो यहाँ पे हमने सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई किया, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, वो 2 आया। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट जो कि -8 आया, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट, अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। हमें दिया गया है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1, ये p ऑफ s 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। यहाँ पे भी हमें जीरोस निकालने हैं यानी अल्फा और बीटा की वैल्यूज को फाइंड करना है और उनको वेरीफाई करना है। सो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। सो हमें a की वैल्यू मिलती है 4, b की वैल्यू मिलती है -4 और c की वैल्यू मिलती है 1। सो सबसे पहले हम ac निकालते हैं, 4 इंटू 1 दैट इज 4। अब हमें जो इक्वेशन है दैट इज 4s स्क्वायर -4s प्लस 1, उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज करना है। सो 4 के ऐसे फैक्टर्स जिसमें -4 आ जाए। सो 4 के फैक्टर्स, 4 1 जा 4, हमें -4 चाहिए।
प्लस माइनस करने पर 3 या 5 आएगा, तो ये वाले फैक्टर्स हम नहीं ले सकते। हम दूसरे फैक्टर्स देखते हैं। 2 and 2, 2 2 4, हमें -4 चाहिए, तो उसके लिए हम दोनों नेगेटिव फैक्टर्स लेंगे, -2 एंड -2। सो हम यहाँ पे उसको स्प्लिटिंग करेंगे। 4s² -2s -2s, ये दोनों में से अब हम पेयरिंग बना लेंगे टर्म्स की। इन दोनों में से हम 2s कॉमन लेंगे, सो यहाँ हमें मिलता है 2s -1। ये दोनों टर्म्स में से हम -1 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 2s -1। 2s -1 कॉमन लिया, 2s -1 रिमेनिंग फैक्टर। अब हम ये समझ सकते हैं कि p ऑफ s में हमें दो फैक्टर्स मिले हैं, सो दोनों सेम है, तो 2s -1 इक्वल्स टू 0 रखने पर 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1/2, ये वैल्यू मिल जाती है हमें। और दूसरे फैक्टर में भी हमें यही वैल्यू मिलेगी। दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू भी 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। ये वैल्यू रखने पर हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, इसीलिए हम इनको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। दैट इज 1/2 एंड 1/2। सो अब हम वेरिफिकेशन की तरफ आते हैं। हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। सो सबसे पहले हम सम को चेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 4, सो हमें मिलता है 4/4 दैट इज 1। और जो वैल्यूज हमने फाइंड किए हैं 1/2 एंड 1/2, उस हिसाब से 1/2 प्लस 1/2 हो जाता है 1। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सम वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट प्रोडक्ट को वेरिफिकेशन करना है हमें। अल्फा इंटू बीटा इज c/a। अल्फा की वैल्यू हाफ इंटू हाफ 1/4, और अगर हम c/a देखें तो c की वैल्यू हमारी है 1 और a की वैल्यू है 4, so 1/4 equals to 1/4, so product is also verified. Now क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं। 6x² -3 -7x, इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं और फिर उनको वेरीफाई करना है, उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें p ऑफ x जो गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे गिवन है। हम स्टैंडर्ड फॉर्म पहले देखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c होता है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ x, पावर ऑफ x होना चाहिए। यहाँ पे जो हमें गिवन है वो है 6x² -3 -7x, यानी इसे हमें अरेंज करना पड़ेगा सबसे पहले, अदरवाइज हमारी a और b की वैल्यूज मिसमैच हो जाएगी। सो हम इसे प्रॉपरली अरेंज कर लेंगे टर्म्स को। सो 6x² -7x -3, ये वैल्यूज हो जाती हैं p ऑफ x की। अब हमें यहाँ पे जीरोस ऑफ द इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले a और b की वैल्यूज लिख लेते हैं। a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू हो गई -7, c की वैल्यू हो गई -3। अब हम जानते हैं हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए सबसे पहले AC चाहिए। सो 6 इंटू -3 दैट इज -18। अब -18 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिससे -7 आ जाए, तो 9 2 18, -7 चाहिए तो बड़े नंबर को 9 दे दे माइनस दे देते हैं। सो -9 + 2 -7 बन गया। अब हम डायरेक्टली लिखेंगे p ऑफ x 6x² -7x -3 दिया है, 6x² -7x की जगह पे हम लिख सकते हैं -9x + 2x -3। यहाँ पे हम पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। सो 3x हमने यहाँ कॉमन लिया, यहाँ बचा 2x -3,
यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो हमने 1 कॉमन ले लिया, 2x-3। सो हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं 3x+1 एंड 2x-3। जब हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं, हम उन फैक्टर्स को जीरो के इक्वलाइज करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो x विल बी -1/3। एक फैक्टर को जीरो रखो, फिर दूसरे फैक्टर को भी जीरो रखो, क्योंकि हमें पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो बनाना है। तो उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ये जीरो हो सकता है या दूसरा फैक्टर जीरो हो सकता है। अगर इफ 3x+1 इज जीरो तो x की वैल्यू ये हो जाएगी, और अगर 2x-3 इक्वल टू जीरो है तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी 3/2। सो एक वैल्यू को हम अल्फा मान लेते हैं, एक वैल्यू को बीटा मान लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। सो सबसे पहले हम सम को वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला के हिसाब से -b/a होता है, माइनस ऑफ b का वैल्यू कितना है? -7। a का वैल्यू 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। अब हम जो वैल्यूज निकाली हैं हमने, उसके हिसाब से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू -1/3 ली है हमने, और बीटा की वैल्यू हमने ली है 3/2। सो इसको जब हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, सो व्हाट वी गेट, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। यहाँ पे 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई, -2 हो गया, 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई, 9 हो गया, 9 - 2 7/6। तो हम देख सकते हैं कि सम दोनों 7/6 आए हैं, हेंस इट इज वेरीफाइड। आगे हम देखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की वैल्यू हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला के हिसाब से c/a होता है। अब c की वैल्यू है -3, सो अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाती है -3 अपॉन a की वैल्यू है 6। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमें मिलता है -1/2। अब जो वैल्यूज हमने फाइंड किए हैं उसका प्रोडक्ट हम करते हैं। सो अल्फा इज -1/3 एंड बीटा इज 3/2। सो इनका मल्टीप्लीकेशन करने पर 3 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा -1/2। सो हम देख सकते हैं दोनों वैल्यूज सेम आई है, हेंस इट इज वेरीफाइड। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, 4u² + 8u। हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं p ऑफ u इक्वल्स टू 4u² + 8u। हमें इस इक्वेशन के भी जीरोस फाइंड करने हैं और उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। p ऑफ x के फॉर्मेट में हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे, ax² + bx + c। सो हमें a मिल जाता है 4, b है 8, c क्योंकि इक्वेशन में नहीं है सो हम c की वैल्यू 0 लेते हैं। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसके जीरोस हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमें p ऑफ u को 0 के इक्वलाइज करना है, दैट इज द गिवन इक्वेशन जो है 4u² + 8u, उसको 0 के इक्वलाइज कर देंगे। हम यहाँ पे 4u कॉमन लेंगे, हमें मिलेगा u + 2 इक्वल्स टू 0। सो दो फैक्टर हमें मिल जाते हैं। जब हम 4u इक्वल्स टू 0 रखेंगे, सो u इक्वल्स टू 0/4, u इक्वल्स टू 0। एक u की वैल्यू हमें 0 मिल जाती है। दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वलाइज करेंगे तो u इक्वल्स टू हो जाता है -2। दूसरा फैक्टर हमें -2 मिल जाता है। सो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि एक फैक्टर हम अल्फा ले सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू 0, और दूसरा फैक्टर हम बीटा मान सकते हैं, बीटा इक्वल्स टू -2। अब जब हम वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए हम सबसे पहले सम को वेरीफाई करेंगे। सम अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला के हिसाब से -b/a। सो b की वैल्यू है 8, a की वैल्यू है 4। सो सम को हम यहाँ लिख के दिखाते हैं -8/4। ये वैल्यू हो जाती है -2।
और अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज हमने फाइंड की है 0 + -2, वो वैल्यू भी होती है -2। सो दोनों वैल्यूज हमें -2 मिल जाती है, हेंस सम इज वेरीफाइड। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज C/A। यहाँ पे C की वैल्यू है 0, A की वैल्यू है 4, सो 0/4 इज 0। अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमने जो निकाली है 0 × -2, सो दैट इज ऑल्सो 0। सो दोनों वैल्यूज हमें 0 मिलती है, सो प्रोडक्ट भी हमारा वेरीफाइड हो जाता है। सम इज -2 और प्रोडक्ट 0। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, t² -15। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे p ऑफ t से। p ऑफ t इक्वल्स टू t² -15। इसको हम डायरेक्टली 0 के इक्वलाइज कर देंगे, सो हमें t² इक्वल्स टू 15 मिलता है। t की वैल्यू √15 में हमें मिल सकती है, ±15। सो एक वैल्यू अल्फा हम ले सकते हैं +√15 और दूसरी वैल्यू बीटा हम ले सकते हैं -√15। अब ये जो इक्वेशन है, इसको जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से, सो हमें a की वैल्यू मिलती है 1, b हमें गिवन नहीं है। इक्वेशन हमें दी है t² -15, सो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं t² + 0t -15। सो हमें b की वैल्यू 0 मिल जाएगी और c की वैल्यू -15 मिल जाएगी। अब हमें a b c तीनों वैल्यूज मिल गई है, अल्फा की वैल्यू मिल गई है, बीटा की वैल्यू मिल गई है। अब हम डायरेक्टली वेरिफिकेशन कर सकते हैं सम का, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा +√15 हमने निकाला है, बीटा -√15 है, सो कैंसिल होके सम हो जाता है 0। अल्फा प्लस बीटा 0 आ जाता है। फॉर्मूला से देखें तो अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। p की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1 है, सो दैट इज ऑल्सो 0। सो सम वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम देखते हैं। प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा, √15 इंटू -√15, सो प्लस माइनस माइनस √15 टू √15, 15 मिलता है और -15। अल्फा बीटा की वैल्यू हम देखते हैं C/A, सो C की वैल्यू है -15, A की वैल्यू है 1, सो ये आंसर आता है -15। सो दोनों वैल्यूज हमारी वेरीफाई हो जाए। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, अब 6 पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें जीरोस भी फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। सो हम गिवन पॉलिनोमियल को p ऑफ x इक्वल टू 3x² -3x -4 इस फॉर्म में लिख लेते हैं, और इसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज ax² + bx + c उससे सबसे पहले कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू हमें मिलती है -4। अब जीरोस फाइंड करने के लिए, यानी अल्फा और बीटा को फाइंड करने के लिए, सबसे पहले हम जो गिवन इक्वेशन है हमें उसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले हम AC फाइंड करते हैं। A 3 है, C -4 है, मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है -12। -12 के हम ऐसे फैक्टर्स फाइंड करेंगे जिससे हमें मिडिल टर्म यानी कि -1 मिल जाए। तो -12 के फैक्टर्स हमारे सामने ही है, 4 3 ज़ा 12। हमें -1 चाहिए तो हम बड़े नंबर को माइनस का साइन देंगे और छोटे नंबर को पॉजिटिव साइन। अब हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। नाउ दिस थिंग वी पुट इट अप इक्वल टू 0, इसको इक्वल टू 0 रखते हैं। 3x² -x की जगह पे हम रख सकते हैं -4x + 3x -4 इक्वल्स टू 0। अब हम इनके पेयर्स बना लेंगे। फर्स्ट पेयर में से हमें x कॉमन मिलता है, सो 3x
-4। सेकंड पेयर में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो वी कैन पुट अप 1 1 लिख सकते हैं हम। यहाँ पे हमें 3x-4 मिल जाता है। अब 3x-4 कॉमन ब्रैकेट है, उसको हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा? x और 1, सो x+1 हो गया। यहाँ पे हमें इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स मिल जाते हैं। इन दोनों फैक्टर्स को हम इक्वल्स टू 0 रख सकते हैं, तभी हमारा पॉलिनोमियल 0 होगा। सो जब 3x-4 इक्वल टू 0, पहला फैक्टर हमने 0 रखा है, तो 3x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 4/3। x की वैल्यू हमें 4/3 मिल जाती है। अगर हम दूसरे फैक्टर को 0 रखते हैं, x+1 इक्वल टू 0, तब हमें x की वैल्यू -1 मिलती है। पहली वैल्यू को हम अल्फा मान सकते हैं, दूसरी वैल्यू को बीटा मान सकते हैं। अब जब हमें अल्फा और बीटा वैल्यूज मिल चुकी है, अब हम वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में हम पहले सम ऑफ जीरोस देखते हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला के हिसाब से -b/a होता है। b की वैल्यू -1, सो -1। a की वैल्यू 3, सो ये हमें मिल जाता है माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1/3। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिलती है 1/3। जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करके देखते हैं। अल्फा की वैल्यू है 4/3, बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की -1, सो इसके अकॉर्डिंग 4/3 -1, एलसीएम हम यहाँ पे लेते हैं 3, सो ये हो जाएगा 4 -3 1 जा 3, 4 -3 1, सो हमें वैल्यू मिलती है 1/3। हम देख सकते हैं दोनों वैल्यूज हमारी सेम टू सेम आ जाती हैं, सो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो चुका है। अब हम वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला के हिसाब से c/a, c की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 3, सो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है -4/3। अब जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं, अल्फा की वैल्यू 4/3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -1, दोनों वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलता है -4/3। सो दोनों वैल्यूज सेम टू सेम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो जाता है। हेलो बच्चों, अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखने जा रहे हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। सो क्वेश्चन में हमें सम गिवन है 1/4, प्रोडक्ट गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1, यानी ये जो वैल्यू है ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और ये वैल्यू है अल्फा बीटा की। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए एक फॉर्मेट होता है विच सेज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, x² माइनस sx प्लस b। यहां से हम डायरेक्ट इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं, x² माइनस सम 1/4 गिवन है, प्रोडक्ट -1 गिवन है। यहाँ पे हम एलसीएम 4 रख लेते हैं, सो 4x² माइनस x -4, 1/4 सेपरेटेड आउट, सो 4x² माइनस x -4, ये हमारा p ऑफ x हमें मिल जाता है। हम उसे ऐसे लिख सकते हैं 4x² माइनस x -4, क्योंकि इसके आगे की जो वैल्यू होती है उसे हम k की तरह सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को करने के लिए हम दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं। हमें अल्फा प्लस बीटा 1/4 गिवन है, 1/4 माइनस b/a होता है। अल्फा बीटा -1 गिवन है जो c/a होता है।
हम -1 को -1/1 रख सकते हैं। सो इन फ्रैक्शंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें a की वैल्यू मिल जाती है, सेम होनी चाहिए a की वैल्यू, यहाँ पे 1 हो रही है तो हम इस फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा -4/4। सो a की वैल्यू दोनों फ्रैक्शन में सेम हो जाती है 4, b की वैल्यू हमें मिल जाती है -1 और c की वैल्यू हमें मिल जाती है -4। जब हमें ये तीनों वैल्यूज मिल जाती है, अब हम हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c होती है, तो a की वैल्यू 4x², b -1x, c की जगह पे -4। तो हम देख सकते हैं दोनों मेथड में हमें p ऑफ x सेम मिला है। जो मेथड इजी लगे हम वो मेथड को फॉलो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 पार्ट 2, जहां हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है। सम दिया है √2, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दी है √2। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, -b/a इज इक्वल टू √2 दिया है, हम √2 को √2/1 लिख सकते हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट हमें गिवन है 1/3, दैट इज अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू c/a होती है, उसका फॉर्मूला c/a, वैल्यू दी है 1/3। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे c/a है और यहाँ पे -b/a है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है a, सो हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है। यहाँ पे √2/1 है, तो हम इस फ्रैक्शन को जस्ट 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3√2/3। अब हम अगर इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो दोनों में a डिनोमिनेटर सेम है, सो हम फाइंड कर सकते हैं a की वैल्यू 3 हो जाती है, b की वैल्यू, ये दोनों फ्रैक्शंस के कंपैरिजन से हमें b की वैल्यू मिलती है -3√2। c की वैल्यू हमें क्या मिलती है, ये फ्रैक्शन के कंपैरिजन से c की वैल्यू हमें मिलती है 1। सो जब a b और c हमें मिल गया है, सो स्टैंडर्ड इक्वेशन p ऑफ x ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो a 3x², b की जगह पे 3√2 -3√2 x, c की जगह पे +1। सो हमारा पॉलिनोमियल हमें मिलता है 3x² -3√2x प्लस 1। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 अब हम देखते हैं। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जहां सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा हमें 0 दिया गया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा हमें √5 दिया गया है। अब हम ये बात जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a। अब -b/a इक्वल्स टू 0 वैल्यू दी गई है, हम इसे 0/1 रख सकते हैं। इसी तरीके से अल्फा बीटा वो होता है c/a, उसकी वैल्यू हमें दी गई है √5, हम √5/1 रख सकते हैं। जब हम इन दोनों फ्रैक्शंस में कंपैरिजन करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यानी a की वैल्यू दोनों में 1 है, सो a इक्वल्स टू 1 मिल जाता है हमें। b की वैल्यू फर्स्ट फ्रैक्शन से हमें 0 मिलती है और c की वैल्यू हमें मिलती है √5। जब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ जाती हैं तब हम पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू 1 1x², b की वैल्यू 0 0x, c की वैल्यू √5। सो फाइनल पॉलिनोमियल हम ये लिख सकते हैं x² प्लस √5। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। अब हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जहां पे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। सो सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो हमें गिवन है 1, एंड प्रोडक्ट
प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा वो भी हमें गिवन है 1। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए होती है जो कि 1 गिवन है। 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। अल्फा बीटा सी बाई ए होता है, उसकी वैल्यू भी 1 है, उसको भी हम 1/1 लिख सकते हैं। अब जब हम इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो हमें ए की वैल्यू मिल जाती है 1, बी की वैल्यू मिलती है -1 और सी की वैल्यू मिलती है 1। जब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ जाती है तब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन पी ऑफ एक्स की लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू 1 यानी 1x स्क्वायर, बी की वैल्यू -1 हम -1x लिख सकते हैं और सी की वैल्यू 1। सो हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बनता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जहाँ पे हमें सम गिवन है, सम ऑफ जीरोस -1/4 और प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा वो गिवन है 1/4। अब हम ये जानते ही हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए जिसकी वैल्यू गिवन है -1/4 और प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा उसकी वैल्यू सी बाई ए से कैलकुलेट हम करते हैं। सो सी बाई ए इक्वल्स टू 1/4। अब जब हम यहाँ पे दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो हमें ए की वैल्यू मिल जाती है 4, बी की वैल्यू मिलती है 1 और सी की वैल्यू मिलती है 1। जब हमें ए बी और सी मिल गए हैं अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं पॉलिनोमियल की, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो उस इक्वेशन से हमें इक्वेशन मिलती है 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1। सो ये है हमारा पॉलिनोमियल जिसके सम -1/4 और प्रोडक्ट 1/4। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6। यहाँ भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फाइंड करना है। सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा हमें 4 दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा हमें 1 दिया है। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, इसकी वैल्यू हमें 4 दी है, हम इसे 4/1 लिख सकते हैं। प्रोडक्ट अल्फा बीटा होता है c/a जिसकी वैल्यू हमें 1 दी है, हम इसे 1/1 लिख सकते हैं। हम इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं तो हमें a की वैल्यू मिल जाती है 1, b की वैल्यू मिलती है हमें -4 और c की वैल्यू मिलती है 1। हम स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। अब a की वैल्यू है 1 सो 1x स्क्वायर, b की वैल्यू -4 सो -4x प्लस c की वैल्यू है 1। सो हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बनता है एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1।